हमारी खास पेशकश में, जहां मैं हूं नंदिनी। कानपुर के बिकरू में हुए शूटआउट के मुख्य आरोपी विकास दुबे को घटना के 6 दिन के बाद गुरुवार सुबह नाटकीय ढंग से उज्जैन से गिरफ्तार कर लिया गया। वो महाकाल मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचा था। उत्तर प्रदेश समेत 3 राज्यों की पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। पिछले दिनों से उसके दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद और मध्य प्रदेश में छिपने की खबरें आ रही थीं। नाटकीय ढंग से हुई इस गिरफ्तारी के बाद कई सवाल भी खड़े हो गए हैं। पिछले 6 दिनों से जिस शातिर की तलाश में पुलिस हाथ पैर मार रही थी, वो शातिर हत्यारा उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर परिसर से पुलिस के हाथ लगा। पुलिस ने इस शातिर को बड़े ही नाटकीय ढंग से गिरफ्तार किया है। उज्जैन पुलिस ने लखनऊ के 2 वकीलों को भी हिरासत में लिया है। ये अपनी निजी गाड़ी से वहां पहुंचे थे। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। इसके अलावा उज्जैन में विकास को ठिकाना देने वाले एक शराब कारोबारी, उसका मैनेजर और 2 अन्य लोग हिरासत में लिए गए हैं। उनसे पूछताछ की जा रही है। उज्जैन के कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा, विकास सुबह 8 बजे मंदिर परिसर के बाहर एक दुकान पर पहुंचा। उसने दुकानदार सुरेश से पूछा कि दर्शन के लिए रसीद कहां मिलती है। सुरेश को उस पर शक हुआ तो उसने महाकाल मंदिर की सिक्योरिटी को जानकारी दी। सिक्योरिटी चलती है जी, उसमें 4-5 गार्ड रहते हैं, रोड से बोलते हुए ये उस पर शायद वॉच कर रहे थे पहले से। इन्होंने उस पर नजर रखी। वो मंदिर दर्शन करने गया। मंदिर दर्शन करके जब इधर से निगम से निकला तो उसको यहाँ रोक के यहाँ बिठाया, उससे यहाँ पूछताछ करी। उससे पूछताछ में उसने इधर उधर घुमाने की कोशिश करी कि मैं विकास दुबे नहीं हूँ, और फर्जी आईडी बताई। तो फिर चौकी लेगा उसे। चौकी पे उसने शायद कबूल करा कि मैं विकास दुबे हूँ। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, गैंगस्टर विकास दुबे मध्य प्रदेश पुलिस की कस्टडी में है। गिरफ्तारी कैसे हुई, इसके बारे में कुछ भी कहना ठीक नहीं। जो हुई थाने वाली, उसके बाद से ही हमने पूरी मध्य प्रदेश को, पुलिस को अलर्ट किया हुआ था। अलर्ट मोड पर मध्य प्रदेश था। जैसे ही संदेह हुआ तो उज्जैन में महाकाल मंदिर से हमने गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस का आरोप है कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा यूपी चुनाव में कानपुर के प्रभारी बनकर गए थे और इस नाटकीय ढंग से विकास की गिरफ्तारी में किसी न किसी की मिलीभगत है। वहीं कानपुर शूटआउट में मारे गए दिवंगत डीएसपी देवेंद्र मिश्रा के परिजनों ने बड़ा आरोप लगाया। तो वहां तक पहुंचा कैसे जब सारे बॉर्डर सील हैं? कल तक कहा जा रहा था कि वो फरीदाबाद में देखा जा रहा है। आज वो उज्जैन पहुंच गया जब सारे बॉर्डर सील है, तो वो क्यों पहुंचा? ऐसा तो नहीं कि पुलिस उसकी कहीं हद तक मदद कर रही हो। वो वर्दी में छिपा हुआ भेड़िया विनय तिवारी, जिसने अपने सहयोगी के साथ, अपने विभाग के साथ ये सब किया है, उसकी एंड तक हेल्प हो रही है। और मैं इससे बिल्कुल भी अभी तक संतुष्ट नहीं हूं जब तक उसको ऑन द स्पॉट शूट ना किया जाए, उसके पूरे नेटवर्क को ना पकड़ा जाए, और पुलिस डिपार्टमेंट में जितने भी भेड़िए छिपे हैं, गद्दार छिपे हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि ये तो उत्तर प्रदेश पुलिस के एनकाउंटर से बचने के लिए प्रायोजित सरेंडर लग रहा है। मेरी सूचना है कि मध्य प्रदेश भाजपा के एक वरिष्ठ नेता की वजह से यह संभव हुआ है। उत्तर प्रदेश के एडीजी प्रशांत कुमार ने कहा, बगैर किसी तथ्य को जाने अभी सरेंडर जैसी कोई बात नहीं की जानी चाहिए। आगे होंगी इसके बारे में अभी कैमरे पे करना उचित नहीं है। जैसे जो गिरफ्तारी होगी वो बताएंगे, हम आगे करेंगे। वहीं विकास की मां सरला देवी ने कहा, उसकी ससुराल मध्य प्रदेश में है। वो हर साल महाकाल के दर्शन के लिए उज्जैन जाता है। भोले बाबा ने मेरे बेटे की जान बचाई है। ससुराल थी, वो तो पकड़ गया साला। अच्छा, ये बताइए कि आज ये पकड़े गए हैं, पुलिस उन पर क्या कार्रवाई करे, आप क्या चाहती हैं? ये हम नहीं जान पाते हैं। नहीं, सरकार से क्या अपील करेंगे कि किस तरह उनको जो है? क्या अपील करेंगे? अपील करने वाले करेंगे खुद। उनके तो बहुत आदमी है, उनके साथ जो पुलिस है, दुनिया सब नेता है। अब जो जिनने करवा वही है वो खुदा ही बताइए। उज्जैन से पकड़े गए, वहाँ मंदिर पे महाकाल की क्या वो हर साल जाते थे। वो हर साल जाते थे, श्रृंगार कराते थे महाकालेश्वर बाबा। नहीं भैया, उन्हीं ने बचाया है। सरकार से आप क्या चाहती, क्या कार्रवाई चाहती है सरकार से?
सरकार तो जो उचित समझे वो करे, हमारे कहने से कुछ नहीं होगा भैया। जो सरकार है इतनी बड़ी सरकार है, उस टाइम पे वो भाजपा में है नहीं, उस सपा में इस समय सपा में है, समाजवादी पार्टी में। हाँ, आपके हिसाब से क्या करना चाहिए, सरकार को क्या करना चाहिए? हम क्या जाने क्या करना चाहिए, हमें चलिए। बेबाक अपराधी विकास दुबे, कौन है ये खतरनाक विकास? पुलिस टीम पर हुए जबरदस्त हमले में 8 पुलिसकर्मी मारे गए और 7 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। मरने वालों में बिल्हौर के पुलिस क्षेत्राधिकारी देवेंद्र मिश्र और एसओ शिवराजपुर महेश यादव भी शामिल हैं। जिस विकास दुबे को गिरफ्तार करने यह टीम गई थी, उन पर न सिर्फ अपराधों के संगीन आरोप हैं बल्कि दर्जनों मुकदमे भी दर्ज हैं। राजनीतिक दलों में भी उनकी अच्छी खासी पहुंच बताई जाती है। कानपुर के चौबेपुर थाने में विकास दुबे के खिलाफ कुल 60 मुकदमे दर्ज हैं। इनमें हत्या और हत्या के प्रयास जैसे कई गंभीर मुकदमे भी शामिल हैं। कानपुर के पुलिस बताया कि जिस मामले में पुलिस विकास दुबे के यहाँ दबिश डालने गई थी, वह भी हत्या से जुड़ा मामला था और विकास दुबे उसमें नामजद हैं। चौबेपुर थाने में दर्ज मुकदमों के आधार पर कहा जा सकता है कि पिछले करीब 3 दशक से अपराध की दुनिया से विकास दुबे का नाम जुड़ा हुआ है। कई बार उनकी गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन अब तक किसी मामले में सजा नहीं मिल सकी है। कानपुर में स्थानीय पत्रकार के साल 2001 में विकास दुबे पर थाने के अंदर घुसकर बीजेपी के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री संतोष शुक्ला की हत्या करने का आरोप लगा। संतोष शुक्ला की हत्या एक हाई प्रोफाइल हत्या थी। इतनी बड़ी वारदात होने के बाद भी किसी पुलिस वाले ने विकास के खिलाफ गवाही नहीं दी। बहरहाल पिछले 6 दिनों में पुलिस लगातार सक्रिय दिखाई दे रही है। विकास के गुर्गों को पुलिस न सिर्फ पकड़ रही है बल्कि मुठभेड़ में मार भी रही है। फरीदाबाद से गिरफ्तार विकास दुबे के गैंग का सातिर अपराधी कार्तिकेय उर्फ प्रभात मिश्रा को की पुलिस से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान दोनों ओर से जवाबी फायरिंग हुई। फायरिंग के दौरान सातिर अपराधी को पुलिस ने मार गिराया। वहीं एसटीएफ के 2 जवानों को भी गोली लगी है। हम इस समय खड़े हैं जहां पर पुलिस की और सातिर अपराधी की मुठभेड़ हुई है। तस्वीरें के माध्यम से हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि ये वो स्पॉट है जहां पर पुलिस की सातिर अपराधी प्रभात मिश्रा से मुठभेड़ हुई। बताया जा रहा है कि पुलिस उसको थाने लेकर जा रही थी, तभी पुलिस जीप पंचर हो गई और पंचर जीप को पुलिसकर्मी बनाने का प्रयास कर रहे थे और जैसे ही उसको मौका मिला दरोगा की पिस्टल छीनकर युवक ने भागने का प्रयास किया, जिसके बाद पुलिस ने युवक को पकड़ने के लिए प्रयास किया तो दरोगा की पिस्टल से ही उसने फायर कर दिया और भागने लगा। दोनों ओर से जवाबी फायरिंग हुई। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि देखिए किस तरह से जो है फायरिंग हुई थी। दीवालों में जो है गोलियों के स्पॉट बने हुए हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरह से जो है ये 3 स्पॉट बने हुए हैं और यहीं पर उसने भागने का प्रयास किया तो पुलिस ने फायरिंग की। दूसरी एक तस्वीर हम आपको और दिखाने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर जो है प्रभात मिश्रा को पुलिस ने ढेर कर दिया, मार गिराया है। ये वो स्पॉट है, क्राइम सीन क्रिएट किया गया है। ये वो स्पॉट है जहाँ पर प्रभात मिश्रा को पुलिस ने मार गिराया। यहीं से उसको उठाकर पुलिस हॉस्पिटल ले गई जहाँ डॉक्टरों ने भी मृत घोषित कर दिया। एक तस्वीर और आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। यहीं से कुछ दूरी पर जो है साकिर जो पिस्टल लेकर भागा था वो पिस्टल भी पुलिस ने बरामद कर ली है, कारतूस बरामद किया। पुलिस फोर्स मौके पर तैनात है। फॉरेंसिक की टीम जांच पड़ताल कर रही है। मौके पर एडीजी, एसएसपी सहित कई थानों का फोर्स मौके पर पहुंचकर घटना की जांच पड़ताल कर रहा है। कैमरा पर्सन शहनवाज खान के साथ अनिल सैनी, जेएमडी न्यूज, कानपुर। ऐसे में विकास दुबे की नाटकीय गिरफ्तारी से कई सवाल उठ गए हैं। सवाल इस बात का भी है कि सीमाएं सील होने के बावजूद विकास उज्जैन तक कैसे पहुंचा और वारदात के बाद 2 दिनों तक विकास शिवली में ही छिपा रहा और पुलिस को भनक तक नहीं लगी। न्यूज डेस्क, जेएमडी न्यूज। विकास दुबे की गिरफ्तारी से जुड़ी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए जेएमडी न्यूज के साथ। नमस्कार।